देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए आयोजित नीट की परीक्षा में रिकॉर्ड बनाया है शोएब आफ्ताब ने। आफ्ताब जो है 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं, हमारे साथ हैं। ये तो आपने देश में रिकॉर्ड बना दिया। बहुत मेहनत की होगी या सोचा था कि इस तरह का रिकॉर्ड बनने जा रहा है? ऐसा सोचा तो नहीं था कि ऐसा 720 आउट ऑफ 720 आएंगे। और जहाँ तक मेहनत की बात है, जो रिजल्ट्स आए उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और अप्रैल 2018 में मैं इधर आया था कोटा में, ये सोच के कि मैं कम से कम सिलेक्शन लेके जाऊंगा। मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था तो कुछ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। और फिर आगे जाके मैंने ये सोचा कि जब मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए तो मैंने ये सोचा कि शायद टॉप 500 में आ जाए। फिर जब 12th में आया तो अराउंड 700 मार्क्स आने लगे तो खुद से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी और तब मैंने सोचा कि टॉप 100 में हो ही जाएगा। ये थोड़ा प्रेशर भी रहता था कि उस मार्क्स को मेंटेन भी करना था और शायद इसी वजह से मैंने मेरा जो पढ़ाई पे फोकस था वो भी बने रहा। और फिर कोविड का भी टाइम आया, उस पर तो भी क्या दिमाग में कभी था कि 720 से 720 लेकर आना ही है? हाँ, ऐसा था कि मैं जब मेनली अगर मैं कोविड की बात करूँ, कोविड के टाइम पे बस मेरे को ये लगा था कि शायद इतना जो टाइम मिला है तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि शायद फिर कट ऑफ जो है वो बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन फिर दिमाग में ये था कि अगर मैं 720 बाई चांस, मतलब तब तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था पॉसिबल होगा। मैंने सोचा था कि अगर बाई चांस मैं 720 लाऊं तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी से। बस उस टाइम पे बस ये सोचा था। वैसे कभी एक्चुअली कभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि 720 आएंगे। कोटा में उस दौर में मैं देखा था कि लोग घर भागने के लिए कोई बस में भागे जा रहा है, ट्रेन में भागे जा रहा है। आप नहीं गए, बताया गया मुझे। क्या सोचा था मन में कि कोविड से ना डरते हुए कोटा में रहना है? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोटा से जाते भी हो तो आपको ज़्यादा रिस्क है कोविड का अगर आप बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो। ये मैंने दिमाग में था और ये भी था कि अगर मैं यहीं रहूँ तो मेरा फोकस भी बने रहेगा पढ़ाई पे। और ये सब सोचा और ये था कि ड्रीम को पूरा करना ही है चाहे कुछ भी आ जाए, और शायद इसी वजह से इतना हो पाया। आफ्ताब, ये देश में हर कोई जानना चाहता है कि टॉपर में ऐसा क्या है, वो क्या करता था दिन भर, कैसे पढ़ता था? इसके बारे में आप जरा बताइए लोगों को। एक्चुअली वो आवर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आप कितने आवर्स पुट अप करते हो। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप एक आवर से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हो और कितना आप उसको यूज़ में ले पाते हो। जैसे तो टाइम तो मतलब उतना ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि जैसा कि मैंने बोला स्कूल और कोचिंग के बाद अराउंड 3 या 4 आवर्स का ही सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाता था, जिसको मैं मेकअप करने के लिए जो हॉलीडेज होते थे उस पर अराउंड 10 आवर्स या 12 आवर्स का पढ़ाई करता था। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना टाइम बैठ रहे हो उतना टाइम आप अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ो, ना कि आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। आप मैथ भी आपकी पढ़ाई में था और बायो भी था, तो क्या सोचा था आपने कि किस तरह से, क्या डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनकर क्या बनना है डॉक्टर में भी? 10th तक तो मैथ था, 11th-12th में मैंने पीसीबी लिया। स्टार्टिंग में मेरे को आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि ऐसा मेरे को एक पॉइंट पे जब मैं बहुत छोटा था तो ऐसा भी लगता था कि शायद कुछ सालों बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े और टोटली आईटी सेक्टर में रोबोटिक्स से ही सब काम हो जाए। लेकिन फिर जब 9th-10th में आया तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये पॉइंट तो अभी बहुत दूर है, अराउंड ये सेंचुरी में तो मुश्किल ही है। तो उस पॉइंट पे मैंने ये सोचा कि फिर मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना चाहिए और फिर मैं इसको। क्या बनना चाहते हैं डॉक्टर बने? किस स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए? मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। क्यों ऐसा लगता है? बस यही है कि इंडिया में ज़्यादा केसेस है तो बस ऐसे। इनका पूरा परिवार देखा जा सकता है कि यहाँ पर आया हुआ, जश्न का मौका है। ये छोटी बहन है। क्या नाम है आपका? अलीशा सुल्ताना। अलीशा, भैया तो 720 में 720 ले आए, बहुत खुशी की बात है। आप क्या करना चाहती हैं बड़ा होके? मैं भी उसकी तरह ही एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं ये मतलब इंस्पायर्ड हुई हूँ उससे कि मुझे उसकी तरह ही बनना है और जो भी ड्रीम है उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आधा में ही छोड़ देना है, पूरा करना है, पूरा एकदम पूरा करना है। वाह। माँ भी हैं साथ में और माँ जो है लगातार कोटा में रहकर साथ में पढ़ाई करवाती थी। इतने दिन साथ रही, कितने दिन कोटा में साथ रही और क्या फर्क पड़ता है माँ के साथ रहने से?
सर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों के घर जैसा माहौल मिल जाता है, उसमें उसको कमी महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, कि मेरे साथ कोई नहीं है। माँ है तो दुनिया की सारी चीज उसके साथ रहते हैं सर, खाना पीना और भी कोई रिकमेंड जो रहता है सारे मैं पूरा करती थी। मैं मार्केट वगैरह जाती थी, कभी भी उसको पढ़ाई पे फोकस करने देती थी, कभी भी बाहर की कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं देती थी सर। बस यही मैं ये चाहती थी कि मतलब जो बच्चे आगे जाके अच्छे डॉक्टर बने और उसको कोई मतलब तकलीफ ना आए। मैं इसके लिए पूरे मतलब जी जान लगा दी थी उसके ऊपर। और इस लॉकडाउन में भी मैं डरी नहीं, मैं यहीं पर ही बैठी थी। और मैं कभी कोई जगह सील हो गया था, बहुत सारे जगह। फिर खाने पीने का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मतलब मार्केट भी उस टाइम में भी मैं चले जाती थी, पुलिस पोस्ट था, फिर भी जाती थी मैं मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के सेफली रहती थी। फिर मार्केट कर लेती थी। बच्चे को कभी परेशानी नहीं आई इसका, लेकिन वो पढ़ाई पे फोकस करते रहे और वो आगे बचपन से ही शोएब इतनी पढ़ाई में इतनी दक्षता थी उनकी। ये सर पढ़ाई में उसका बहुत है, ज्यादा टाइम उसको स्टडी रूम में ही मिलता था वो। और उसको मैं बाहर जाने बोलती थी, खेलने में भी क्या, मार्केट जाने में भी, कोई बाहर घूमने जाने में भी, शॉपिंग करने में भी बोलते थे कि नहीं मम्मी आप चले जाओ, मुझे पढ़ना है, और नहीं पढ़ूं तो मैं आगे जाके कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकूंगी। तो ये बहुत ही बात मतलब मैं उसके ऊपर मैं खुद रियलाइज किए। और उसको बहुत हिम्मत दिए कि बेटा आपको कोई कमी नहीं रहेगा। और इसके बैकग्राउंड में भी तो मेरा बिहाइंड में था, मेरे हस्बैंड थे, तो मेरे हस्बैंड भी इसका बहुत ही रोल था, क्योंकि वो फाइनेंशियली कोई भी परेशानी नहीं आने दिए मुझे। और वो भी एक छाव की तरह मेरे साथ रहा। बस थैंक यू सर। माँ बाप के लिए ये बड़ी बात होती है कि अपने बच्चे को इस तरह से पाले पोसे, साथ रख के पढ़ाई लिखाए, तो एक बड़ी कामयाबी है। उड़ीसा के आफ्ताब ने 720 में से 720 लाकर हिंदुस्तान में इतिहास रचा है और ये बड़ा मौका है। इसलिए इस तरह से परिवार में भी खुशी है, पूरा परिवार यहाँ पर जयपुर आया हुआ है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर कोई मन में ठान ले तो कामयाबी दूर नहीं होती है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।